जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं। केजरीवाल जी की इस घोषणा के बाद वो बच्चे विदेश में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और देश में वापस आकर यहाँ देश की विकास में, उत्थान में और देश की अनपढ़ता को दूर करने में योगदान देंगे। ये बीजेपी वालों ने कभी सोचा नहीं गरीबों के लिए, कभी दलित समाज के लिए नहीं सोचा। ये सिर्फ केजरीवाल ने सोचा है। बाबा साहब यही तो चाहते थे कि दलित समाज आगे बढ़े और आगे बढ़े, पढ़े लिखे और शिक्षित बने। शिक्षित बनेंगे जब तो हम आगे बढ़ेंगे सब लोग। संसद में दोनों सदनों में भारी हंगामा हो रहा है, लेकिन केजरीवाल साहब ने यह साबित कर दिया है कि वो हंगामा करने में विश्वास नहीं रखते, वो स्कीम लॉन्च करने में विश्वास रखते हैं कि हमारे पास वो स्कीम लॉन्च होती है, वो स्कीम वो लॉन्च करते हैं जिसका पूरा हिसाब किताब बना के रख लेते हैं, वो तभी स्कीम लॉन्च। बाबा साहब को नहीं, पूरे समाज का अपमान हो रहा है, ऐसा हमारे दलित समाज का अपमान हो रहा है। हम इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है, जहां अंबेडकर जी के सम्मान में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी घोषणा की है और बताया कि जितने भी दलित बच्चे हैं वो दुनिया भर के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे, उनकी पढ़ाई का जो है सारा खर्चा आम आदमी पार्टी उठाएगी। सर, इस सम्मान स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल ने, कैसे देख रहे हैं? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है, और जो इसकी बुलंदियां है ना आप सबके सामने है। 3 बार सरकार बन चुकी, 4थी बार फिर बनने जा रही है और भारी बहुमत से जीता है केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने आज अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को विदेश में पढ़ने की जो सुविधा दी है इस स्कॉलरशिप के माध्यम से, ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा किया उन्होंने। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर भी विदेश पढ़ने उस समय के जो महाराष्ट्र के एक शासक थे उनकी स्कॉलरशिप से जा सके थे, वो भी इतने गरीब थे। और आज भी जो दलित समाज के गरीब बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ने नहीं जा पाते, किस लिए? क्योंकि गरीबी के कारण से। और आज अरविंद केजरीवाल जी की इस घोषणा के बाद वो बच्चे विदेश में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और देश में वापस आकर यहाँ देश की विकास में, उत्थान में और देश की अनपढ़ता को दूर करने में योगदान देंगे। लग रहा है इस योजना के बाद दलित के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे बाहर पढ़ाई करने नहीं जा पाते थे आर्थिक तंगी की वजह से, उन्हें मदद मिलेगा इस योजना? ये बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और इससे जो है ना गरीब तबका और आगे बढ़ेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे समाज बनेगा और अच्छा जो है ये बनेगा। इसके लिए मैं केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसको स्कीम को स्कॉलर डाल के सबके साथ में जो किया है वो बहुत बड़ा काम है और इसका जो है इनको बहुत सारा फल मिलेगा और आगे आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। अम्बेडकर जी का जो सपना था बाबा साहब का, आज केजरीवाल ने उसे पूरा किया है। हाँ, केजरीवाल जी ने जो बोला है वो सच बोला है, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है, बिल्कुल पूरा होगा। जो गरीब लोग थे, जो अच्छे पढ़ते थे लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते थे आर्थिक स्थिति के कारण, उनके पास पैसा नहीं था, जो केजरीवाल जी ने घोषणा की है आज उसके कारण हर गरीब का बच्चा आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा और हमारे अंबेडकर जी का सपना पूरा होगा जो वो चाहते थे। अगर दलित के बच्चों को मदद मिलेगी इस योजना के बाद? हाँ जी, जरूर मिलेगी, क्योंकि सर जी ने जो ऐलान किया है वो जो बोलते हैं वो करते हैं और करते आए हैं। इससे गरीबों के लिए और अमीरों के लिए दोनों की चीज़ें एक बराबर हो जाएंगी। पढ़ाई में बच्चा अच्छा हो तो उसका हक है पढ़ने का, और वो चाहता है कि भाई पढ़ लिख के वो भी कुछ बन सके, खासतौर पे लड़कियों के लिए। कि देखिए आज के टाइम में लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं मजबूती से, तो उन्हों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। बाहर विदेश का मेरा हिसाब नहीं है, तो देखिए सर की इस ऐलान से, इस घोषणा से उन्होंने बहुत हेल्प की है। तो बस यही कहेंगे कि जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मैम, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना कैसे देख रही है? ये बहुत अच्छा हो दिया है, मतलब बढ़िया कर रहे हैं ये लोग और केजरीवाल इसमें खास करके कर रहे हैं। लग रहा है दलित वर्ग में जो पिछड़े तबके के जो बच्चे थे आर्थिक तंगी की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, बाहर नहीं जा पाते थे, अब उन्हें मदद मिलेगा? नहीं, इससे में योजना से मदद मिलेगी और वैसे भी मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, और इसी के अम्बेडकर की वजह से, इनके सर की वजह से बच्चे पढ़ेंगे और आगे तरक्की करेंगे, और जब तरक्की करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। बीजेपी ने बाबा साहब का वाकई अपमान किया।
यस, उन्होंने अपमान किया है, क्योंकि जो केजरीवाल जो कर रहे हैं और ये जो अम्बेडकर साहब हैं, इनकी जो है पहुंच अच्छी है, पढ़ाई में अच्छे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है और ये बीजेपी इनके आगे कुछ भी नहीं है। जो बीजेपी है वो पीछे ही रहेगी और हमेशा केजरीवाल आगे रहेंगे, और पढ़ाई ज़रूरी है हमारे देश के लिए। आज डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जो ये स्कॉलरशिप आम आदमी पार्टी ने, जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल ने जो स्कीम लॉन्च की है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट उन लोगों पे पड़ेगा जो तबका दबा कुचला है। अब वो विदेश में भी जाके पढ़ सकेंगे। और समस्या ये होती थी कि वो पैसे के लिए, पैसे की वजह से अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में तो पढ़ा लेते थे, लेकिन अगर उनको कोई बड़ी डिग्री लेनी है, विदेश में जाना है, उनको कोलंबिया जाना है, तो दिक्कतें आती थी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। उन आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर थी, उनको बहुत बड़ा बल मिलेगा इस स्कीम से, और लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा करके, और वो चाहते हैं, और पार्टी जो चाहती है वो बाबा साहब के सपनों को साकार करना चाहती है सच में। और जितनी पार्टियां हैं वो धोखा दे रही हैं दलित समाज को, उस गरीब आदमी को जो विदेश में जाके पढ़ना चाहता है। सच्चे सपूत हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने स्कीम लॉन्च करके ये साबित कर दिया कि आप देख रहे हैं संसद में, दोनों सदनों में भारी हंगामा हो रहा है, लेकिन केजरीवाल साहब ने ये साबित कर दिया है कि वो हंगामा करने में विश्वास नहीं रखते, वो स्कीम लॉन्च करने में विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने आज आप सबको करके दिखा दिया। दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई। आप इस वक्त बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब बच्चे विदेश जाकर पढ़ेंगे तो विदेश जाने में, वहाँ पढ़ाई करने में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में खर्चे बहुत होते हैं, तो जो दिल्ली सरकार वो खर्चा उठाएगी, ये इतना पैसा आएगा कहाँ से? हर चीज़ लगातार फ्री किए जा रहे केजरीवाल, विपक्ष हमलावर है इस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि संयोजक जी बहुत बार इस बात को बता भी चुके हैं कि हमारे पास वो स्कीम लॉन्च होती है, वो स्कीम वो लॉन्च करते हैं जिसका पूरा हिसाब किताब बना के रख लेते हैं, वो तभी स्कीम लॉन्च करते हैं। 100% इस स्कीम के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं से फंड के दिमाग में लगाया होगा कि वहाँ से फंड आएगा और दलित बच्चों को जाएगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, उसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। हमारे केजरीवाल साहब उस चीज़ को देख रहे हैं और उनकी जो टीम है वो इस चीज़ को संभालेगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। ये सब बेकार की बातें हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा आपने देखा है जितनी स्कीमें लॉन्च हुई हैं, जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं, वो पैसा कहाँ से आया? वो पार्टी कहीं ना कहीं जानती है कि कहाँ से हमें पैसा लाना है और गरीबों को देना है। तो बिल्कुल संभवतः 100% वो स्कीम सफल होगी, और मैं समझता हूँ हो सकता है आने वाले समय में और भी स्कीमें लॉन्च होंगी। तो इसी तरह से ये तो सब विपक्ष वाले कुछ ना कुछ मुद्दा लेके ये सामने आते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। दिल्ली आम आदमी पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रही है और पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। धन्यवाद। दबा कुचला और गरीब तबका जो है, खासकर दलित वर्ग का, लग रहा है उनके बच्चों को इस योजना के बाद काफ़ी मदद मिलेगी पढ़ाई करने में। बिल्कुल मदद मिलेगी। बहुत सारी जो योजना है इसमें गरीब कुचले लोग जो होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को बल मिलेगा और वो अपने जीवन में सुधार लाके आगे समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। और सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। जब से आम आदमी पार्टी आई तब से जो है काफ़ी जो हमारे SC ST OBC वर्ग के लोगों को काफ़ी राहत मिली है। बहुत बीते दिनों जो आरोप लगा बीजेपी के ऊपर, बाबा साहब का अपमान कर दिया, संविधान विरोधी है पार्टी हो गई है, कैसे देख रहे इस तमाम आरोपों को? क्या वाकई लगता है भाजपा जो है बाबा साहब के विचारों पे नहीं चल रही? बाबा साहब के विचारों पे भाजपा कहाँ चल रही है? आप देख रहे हैं बाबा साहब का जो भारत की सबसे बड़ी संसद है, वहाँ बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। ये बाबा साहब का नहीं, पूरे समाज का अपमान हो रहा है। ये हमारे दलित समाज का अपमान हो रहा है। ये दलित समाज को उठना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ा जिसको संसद कहा जा रहा है, पूरे समाज को प्रतिनिधित्व होता है, वहाँ पर जो है सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है कि वहाँ भाजपा के जो सांसद बैठे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वो ऐसे समाज के क्या आपका अपना कल्पना कीजिए भाई। जो दलित MP हैं बीजेपी के जो सांसद हैं, उनकी चुप्पी बहुत बड़ा सवाल खड़ा खड़ा कर दी। वो अपने समाज के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के सांसद भी उनको बोलना चाहिए, समाज के लिए आगे आना चाहिए। उसी समाज से जीत के आए हैं वो, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। वो दलित सांसद तो भाजपा में भी है, फिर वो चुप क्यों है इस पूरे मुद्दे? सर, वहाँ पर किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं है, दलितों को तो बिल्कुल नहीं है। तो उनके MP एक शब्द पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते और यहाँ पर अपनी बात को खुल के रख सकते हैं, हर व्यक्ति रखता है। और मैं समझता हूँ ये जो सम्मान दिया गया आज अनाउंस करके,
ये बाबा साहब का सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये बाबा साहब के लिए नाम पर जो स्कीम चालू की गई है, ये स्कीम जो है इतनी शानदार है कि गरीब बच्चे इससे ज़रूर अपनी किस्मत को वहाँ पर जाके बना सकते हैं और अपने मुकद्दर को बनाएंगे और बहुत बड़ा लाभ होने वाला है एक गरीब तबके को। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया है, इससे लग रहा है दलित तबका का जो गरीब वर्ग थे, गरीब बच्चे थे, पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, अब कितनी मदद मिलेगी इस योजना के शुरू होने के? ये तो हमारे केजरीवाल सर ने कहा है कि पूरी ही सुविधा मिलेगी, क्योंकि जो बहुत से होते हैं जो बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बाहर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि वही बाहर हमारे को पैसों की वजह से बाहर विदेश नहीं जा सकते। ये बहुत अच्छा केजरीवाल सर ने बहुत अच्छा करा है। ये बीजेपी वालों ने कभी सोचा नहीं गरीबों के लिए, कभी दलित समाज की नहीं सोचा। ये सिर्फ केजरीवाल ने सोचा है और उन्होंने काम करा भी है। जैसे उन्होंने हर काम अच्छा करा है। दिल्ली में तो आपको पता ही है सब कुछ फ्री दे रखा है इन्होंने, यहाँ तक कि बिजली भी, पानी भी फ्री, और बसें भी महिलाओं की नहीं, आज बच्चों की नहीं, भी एक अच्छी नीति निकाल ली, अच्छी नीयत है इनकी जब इन्होंने फैसिलिटी निकाली है। और पूरे आम पार्टी और जो बाबा साहब की योजना में सब कुछ मिलेगा, उसको पढ़ाई की नहीं है, हर चीज़ बाहर विदेश में भी जाना पड़ेगा अगर बच्चा पढ़ना चाहता है। ये अच्छी फैसिलिटी है और अच्छी बात है। हम धन्यवाद भी करेंगे केजरीवाल सर का जो हमारे को सोचा, लेकिन अमित शाह ने कभी सोचा नहीं है, ना हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने, एमपी ने भी कभी नहीं सोचा कि हाँ यहाँ पर दिल्ली में भी कोई रहता है या दलित समाज में कोई है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, क्या दलित समाज के लिए भी ऐसा काम करना चाहिए। जो बच्चा पढ़ना चाहता है और उसका माइंड अच्छा है, वो गरीब के मारे, लाचार के मारे वो आगे नहीं पढ़ सकता, वो अच्छी कोचिंग मिलेगी। अब ये केजरीवाल का धन्यवाद करते हैं हर चीज़ का, क्योंकि केजरीवाल ने जो काम किया शायद किसी एमपी ने और किसी कहीं पे भी जितने 75 जो नेता बने थे आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। जो बाबा साहब का सपना पूरा किया है केजरीवाल। हाँ जी ने साहब बिल्कुल करा है। देखो ये तो अच्छी बात है ना बाबा साहब की। ये बाबा साहब यही तो चाहते थे कि दलित समाज आगे बढ़े और आगे बढ़े, पढ़े लिखे और शिक्षित बने। शिक्षित बनेंगे जब तो हम आगे बढ़ेंगे सब लोग नहीं। लेकिन है ना ये तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि बस उनको टेंडर दो, ठेकेदारी में उनको डालो, ठेका देते रहो, बस उनको ही अमीर बनाते रहो, दलित समाज वहीं का वहीं रह जाए और वहीं के वहीं समाप्त हो जाए। बस लगातार फ्री योजनाओं की योजनाएं जो है लॉन्च कर रहे हैं केजरीवाल, लेकिन मैम सवाल ये उठ रहा है इतना पैसा आएगा कहाँ से? क्यों? पहले क्या फंड में क्या पैसा नहीं है? क्या बीजेपी वालों के पास नहीं, अरबों खरबों है इनके पास? तुम बताओ कहाँ से आता है वो पैसा? ये हम लोगों का सभी का तो होता है। और ये फंड में एलजी के लिए काम के नहीं है और या बीजेपी के वालों के काम के नहीं है। या हमारे जो केजरीवाल सर ने लॉन्च किया है या गरीबों दलित समाज के नहीं है, ये दलित समाज की नहीं है ना, हमारे नहीं भी, ये सब के नहीं है। फंड तो वहीं से आएगा जहाँ से आता है और पास भी यही करेंगे, क्योंकि हमारे केजरीवाल ने हमेशा अच्छी नीयत से और काम बढ़ाया और काम अच्छा किया है। हमारे साथ कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार जी मौजूद है, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की। आइए इनसे जानते हैं कैसे देख रही इस योजना को। सर, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना कैसे देखते हैं? बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज दिल्ली में दलित समाज के बच्चे दहाड़ रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हो गए। आज गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर भी नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, यूपीएससी क्रैक करके आईएएस पीसीएस बनने का काम कर रहे हैं। वो सरकारी स्कूलों को ठीक अरविंद केजरीवाल जी ने किया। लेकिन अमित शाह जी ने जो बयान बाबा साहब के बारे में दिया, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। बाबा साहब की बराबरी की तो बात छोड़ दो, लेकिन जिस कैडर से आप आते हो, वो संस्था जो आपकी मातृ संस्था आरएसएस, उसका भी यही नियम था, वो बाबा साहब का विरोध करती थी। आज आप भी वही काम कर रहे हो। आपकी मानसिकता निकल के सामने आ गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने आपकी उस मानसिकता का जवाब आज बाबा साहब अम्बेडकर स्कॉलरशिप लाके दिया है, जिससे आज गरीबों का, दलितों का बच्चा विदेश में जाएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, देश की सेवा करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा। ये स्कीम लाकर अरविंद केजरीवाल जी ने इस दिल्ली के लाखों दलित परिवारों के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का काम किया है, जो समाज की मुख्य धारा में आके समाज को सेवा अर्पित करने का काम करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी की बहुत शानदार योजना है, जिसका लाभ दलित समाज के लोगों को मिलेगा। बच्चे विदेश में जाकर तो पढ़ेंगे, लेकिन इसमें खर्चा भी तो बहुत आएगा, तो इतना पैसा लाएगी कहां से आम आदमी पार्टी? अरविंद केजरीवाल जी जो खर्चा मैनेज
करना जानते हैं, वो जानते हैं कि अकाउंट्स कैसे मैनेज होता है, अकाउंट्स के जादूगर हैं वो, पढ़े लिखे IITN है, कोई अनपढ़ तो है नहीं अरविंद केजरीवाल जी, अंगूठा टेक तो है नहीं। और जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको आता है, अरविंद केजरीवाल जी को आता है कि मुझे अगर अपने दलित समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, उनको आगे ले जाने का काम करूंगा। वो बाबा साहब की तरह शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें और समाज का नाम रोशन करें, उसके लिए वो पैसा अरेंज कर लेंगे। सर बीजेपी कह रही है फ्री की रेवड़ी है, इससे और दिल्ली सरकार पे बोझ बढ़ेगा। मैं कहता हूं उनको बाबा साहब के नाम से नफरत है, उनको इस योजना से नफरत नहीं है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से योजना है, उनको इससे नफरत है। उनको नफरत इसलिए क्योंकि ये योजना दलितों के लिए है, और दलितों के लिए अगर योजना बनेगी तो अंधभक्त कौन बनेगा? अगर दलितों के बच्चे पढ़ेंगे तो अम्बेडकर को पढ़ेंगे, बाबा साहब के संघर्ष को जानेंगे, तो अंधभक्त कौन बनेगा इस देश के अंदर? तो इसलिए उनको चिंता है कि आज बाबा साहब के बच्चे, जो उनके दलित समाज के बच्चे पढ़ लिख कर अगर शिक्षित होंगे तो भाजपा के अंधभक्तिगिरी में वो नहीं आएंगे, वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानेंगे और शिक्षित होंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल PhD करी, दो डॉक्टरेट हासिल की, और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई, लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए, उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए, आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी, जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम, जय 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 भीम।